हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जानेंगे कि जिम हम रोज जा रहे हैं तो भी हमारे मसल्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, बॉडी क्यों नहीं बन रही। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, तुम लोग एक स्पेसिफिक स्प्लिट नहीं फॉलो कर रहे, हर 2-3 दिन में चेंज कर रहे हो कुछ। तो इससे क्या इशू होता है कि अगर तुम हर 2 दिन में स्प्लिट चेंज कर रहे हो या हर 1 वीक में स्प्लिट चेंज कर रहे हो तो तुम लोग को बॉडी में मसल ग्रोथ नहीं दिखेगी, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पा रहे हम। अलग अलग एक्सरसाइज में अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाओगे, हमेशा चेस्ट प्रेस मार रहे हो और 1 वीक बाद डम्बेल प्रेस मारने लग गए, या चेस्ट प्रेस मार रहे हो या 1 वीक बाद बारबेल प्रेस मारने लग गए, तो इसमें क्या होता है कि बारबेल का वेट या बारबेल पे जो डालोगे वेट्स, वो वेट्स और डंबेल का वेट्स में डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। और अगर ये दोनों हम कैलकुलेट करें तो डंबेल का वेट और बारबेल के जो प्लेट्स रहते हैं उनका वेट बहुत डिफरेंस रहता है, क्योंकि 2 प्लेट अगर मारोगे और वही सेम डंबेल में लोगे तो वो डंबेल ज़्यादा इजी लग सकता है तुम लोग को, पर बारबेल में जब मारने जाओगे तब हार्ड लग सकता है वो वेट। तो वही चीज़ है कि एक एक्सरसाइज चूज करो या एक स्प्लिट पूरा चूज करो और वही करते रहो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। और अगर 3 महीने में अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो फिर चेंज करो उसे, क्योंकि जिम या फिर फिटनेस ये बहुत लंबा गेम है। तुम 3 महीने में, 4 महीने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख सकते, ज़्यादा मसल गेन नहीं कर सकते। मसल गेन का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उतने में ही मसल गेन होता है। उसको तुम सिर्फ फास्ट कर सकते हो। जैसे सब कुछ प्रॉपर किया तो तुम लोग का मसल गेन एकदम प्रॉपर टाइम में बिल्ड होगा, जितना ऑनलाइन दिखाते हैं। पर वही अगर वैसे देखने गए और अगर तुम लोग ने डाइट अच्छा नहीं किया या आपने डम्बल्स या वही जो भी है कि स्प्लिट फॉलो नहीं किया, तो वही है कि प्रोसेस होते रहेगा पर बहुत धीरे हो गया, या ना के बराबर भी हो सकता है अगर तुम हमेशा चेंज कर रहे हो, डाइट नहीं खा रहे। तो वही है फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मैंने फर्स्ट पॉइंट पे बोला था प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में, पर सब लोग यही गलती करते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अनदेखा करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, मसल तभी बनती है जब उसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड मिल रहा हो, या फिर तुम वेट्स बढ़ा रहे हो धीरे धीरे, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद धीरे धीरे वेट्स एटलीस्ट बढ़ रहा है, उससे मसल गेन होता है। अगर तुम 20 से ही करते रहोगे तो 20 जितना ही मसल रहेगा बॉडी में, वो ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं होगा, या फिर कम है तो 20 जितना बनेगा फिर स्टेबल हो जाएगा एक लाइन में। तो अगर आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए, हाँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड में बहुत तरीके होते हैं। एक है वेट्स ज़्यादा मारना, वेट्स ज़्यादा मारना सबको पता है। सेकंड होता है एक्सरसाइज जब कर रहे हो तब थोड़ा धीरे करना, उसे भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोल सकते हो, क्योंकि अगर तुम 20 से 5 मार पा रहे हो और अगर धीरे करके 3 मारे तुमने तो वो 5 जितना ही होता है। पर तुम अगर धीरे करके 5 मारा तुम लोग ने, 5 रेप्स, तो फिर 5 जितना जोर से तुम मार रहे थे पहले, जैसे फास्ट ज़्यादा मार रहे थे, तो उससे तुम ज़्यादा ओवरलोड के साथ ही मार रहे हो। बेसिकली स्लो मारना मतलब ज़्यादा टेंशन मसल को देना। तो तुम लोग वैसे भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि एक स्पीड सेम रखो हर एक्सरसाइज में। ज़्यादा फास्ट भी मत करो, ज़्यादा स्लो भी मत करो, मिडल आ जाओ। मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादा फास्ट नहीं करता, ज़्यादा स्लो भी नहीं करता। लोग क्या करते, एकदम कंट्रोल करने जाते, उतना नहीं, मीडियम स्पीड, नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अभी आते हैं थर्ड पॉइंट पे, रिकवरी। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आएंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट है रिकवरी। तुम लोग अगर रात को सो नहीं रहे हो, मैंने 3-4 साल में जितना बॉडी बनाया उसमें मैंने एक ही गलती किया, या फिर मैं बचपन से सेम गलती करते आ रहा हूँ। मैं रात को अच्छे से नहीं सोता, या फिर रात को खाना खा के जल्दी सो जाता हूँ, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि डाइजेशन में टाइम ही नहीं बचता और रात भर बॉडी फूड डाइजेस्ट करने में लगाती है और नींद भी कंप्लीट नहीं होती और मेरी एनर्जी भी कंप्लीट नहीं होती। भले मुझे दूसरे दिन लगे मैं सोया हूँ अच्छा खासा, पर वो जो एनर्जी आनी चाहिए जो अच्छे से नींद के बाद आती है, वो बिल्कुल नहीं आती। सेकंड है मैग्नीशियम खाओ सोने से पहले। हमारे डाइट में मैग्नीशियम बहुत कम होता है, और सोने से पहले अगर मैग्नीशियम खाओगे सप्लीमेंट तो बहुत अच्छी नींद आती है। ये तुम फॉलो कर सकते हो। और नींद का मेन पॉइंट है रात को सोने से पहले 2 से 3 घंटा मिनिमम पहले खाना खाओ। जितना ज़्यादा घंटा रखोगे उतनी ज़्यादा अच्छी स्लीप आएगी, क्योंकि रेस्टिंग हार्ट रेट अगर तुम्हारा कम हुआ, रेस्टिंग हार्ट रेट तभी कम होता है जब बॉडी कुछ अलग प्रोसेस नहीं कर रही, बस तुम्हारे स्लीप पे ध्यान दे रही है।
तभी बॉडी रिकवरी बहुत अच्छे से करेगी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अच्छे से बॉडी रिलीज करेगी रात को सोने के बाद, और इससे तुम्हारे मसल बड़े दिखेंगे और अच्छे खासे रीबिल्ड होंगे, या फिर बोल सकते हो कि रिकवर होंगे। तो यही है, स्लीप पे ध्यान दो। एटलीस्ट ट्राई करो 1 घंटा पहले सोने का, एटलीस्ट ट्राई करो 1 घंटे पहले खाना खाने का मिनिमम, और उसके बाद चाहिए तो चल लो 15-20 मिनट, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। पर खा के जल्दी सोना बहुत बुरी बात है, इसको अवॉइड करो। और मैग्नीशियम आप ले सकते हो, आपके ऊपर है, पर मैं जब बस बता। और लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डाइट को बिल्कुल अवॉइड मत करो। जिम में और जो भी है मसल बिल्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट डाइट है, 70% डाइट है। वाटर इनटेक, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नेग्लेक्ट मत करो, क्योंकि अगर इसको तुमने नहीं किया तो तुम्हारी बॉडी वैसे भी नहीं बनेगी, क्योंकि मसल रिकवर ही नहीं होगा अच्छे से। तुम लोग एक दिन ट्रेन करोगे, दूसरे दिन वापस ट्रेन करने जाओगे सेम मसल, वो रिकवर्ड ही नहीं रहेगा और वापस फटीग होगा, वापस वो ब्रेक डाउन होगा। और अगर मसल ब्रेक डाउन होके रिकवर हो ही नहीं रहा है तो उसकी ग्रोथ नहीं दिखेगी और तुम लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर ही नहीं पाओगे, या फिर एक जगह आके स्टक हो जाओगे। तो डाइट के साथ खिलवाड़ करो। खिलवाड़ का मतलब है कम खाओ, ज़्यादा खाओ, कैलोरी ट्रैक करो, अच्छे से प्रोटीन ट्रैक करो। अगर कम प्रोटीन खा रहे हो तो तुम्हें समझ जाएगा कि मैं कम प्रोटीन खा रहा हूँ, सोरनेस रहती है या फिर रिकवरी नहीं होती, CNS फटीग होता है। CNS फटीग मतलब तुम्हें लगता है कि अभी जिम जाने का मन ही नहीं कर रहा है, या फिर कुछ काम करने का मन नहीं होता है, बुखार हो जाता है तुम लोग को। इसका मतलब है कि तुम लोग प्रोटीन कम खा रहे हो, रिकवरी कम हो रही है, ज़्यादा अच्छे से स्लीप नहीं कर रहे होगे मे बी। तो ये सब का ध्यान दो कि प्रोटीन अच्छे से इंटेक हो रहा है। प्रोटीन तुम्हें मिनिमम 1.6 ग्राम पर बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट, या फिर 2.2, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत खाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है, वेस्ट हो जाएगा। अगर तुम वेट लॉस भी कर रहे हो तो 2.2 बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा खा के कुछ फ़ायदा नहीं है, वेस्ट होगा पूरा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, मिनिमम टू मिनिमम 1.6x ऑफ योर बॉडी वेट खाओ। ये सबसे अच्छी बेसलाइन है और कम भी रहता है, सब लोग इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा तो वेट 70 है, मुझे मिनिमम 120 ग्राम खाना पड़ता है, जो कि है मुश्किल थोड़ा बहुत, पर मुझे तो आदत है। मैं 160-180 ग्राम खाता था एक टाइम पे, पर अभी मैंने कम कर दिया है, 120 ग्राम खा रहा हूँ, क्योंकि बजट इशू है। पर तुम लोग ज़्यादा भी खा सकते हो, 150 ग्राम तो सबके लिए बेटर ही है, वो भी एक लिमिट रख सकते हो। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि एक प्रोटीन का लिमिट रखा है, उतना खाना ही है रोज़, तो एटलीस्ट तुम ट्राई करोगे कि 100 ग्राम तो मिनिमम, जितना अच्छे खासा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करोगे अगर, तो ही तुम्हारा जिम में प्रोग्रेस बहुत अच्छे से होगा। मैं पहले क्या करता था, मैं बाहर का खाता था सब चीज़ें, और बाहर का सब चीज़ें खाता था और घर पे आके थोड़ा बहुत ही खा लेता था प्रोटीन के नाम पे, 5 अंडे या फिर राइस, ये वो। और फिर ऐसा था कि मसल बढ़ ही नहीं रहा था। और फिर मैंने जब भी डाइट पे लॉक इन किया, जब भी मैंने 10 अंडे खाने शुरू किया है, अंडे बहुत अच्छा सोर्स है बाय द वे, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इससे टेस्ट भी बढ़ता है, तुम लोग को वेट लिफ्टिंग में भी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि टेस्ट बढ़ेगा तो तुम लोग ज़्यादा प्रोग्रेस करने के पीछे भागोगे। टेस्ट जब बढ़ता है तब ज़्यादा वेट उठाने की इच्छा होती है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखो। मैं 10 अंडे खाता हूँ, फिर चिकन खाना स्टार्ट किया और मैंने स्टेबल रखा, 3 महीने 6 महीने ऐसा स्टेबल में खाया, तब भी मैंने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस देखी मेरे बॉडी में। भले स्लीप कंप्लीट नहीं हो रही थी मेरी कॉलेज की वजह से, पर प्रोग्रेस बहुत अच्छी खासी हो रही थी। तो स्लीप इंपॉर्टेंट है और डाइट इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे टिप्स तुम्हें चाहते हो, अगर फ्यूचर में मैं ऐसी टिप्स दूँ, तुम लोग कमेंट कर सकते हो तुम्हारे क्वेश्चंस, मैं सबके क्वेश्चन में से जो भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो पिक करूँगा और ऐसे वीडियो बनाऊँगा। तो फॉलो करो, लाइक करो, और उस जिम दोस्त के साथ शेयर करो जिससे तुम्हें ये सब टिप्स देनी है। चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।